इस सप्ताह की जो मुख्य हाइलाइट्स हैं वो ये कि रिकवर्ड केसेस की संख्या अब 94 लाख से ज़्यादा हो गई है। जो एक्टिव केसेस हैं वो लगातार घट रहे हैं और उनकी संख्या अब 3,40,000 के लगभग है। जो टेस्ट्स अभी तक देश में हुए हैं प्रारंभ से लेकर अब तक वो 15,55,00,000 से भी अधिक हो गए हैं। जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी है वो लगातार घट रही है और 6.37% है। लेकिन यदि आप पिछले सप्ताह के आंकड़ों के आधार पर औसत दैनिक पॉजिटिविटी को देखें तो वो 3% है। तो दोनों में गिरावट है, क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी भी घट रही है और डेली पॉजिटिविटी है वो भी घट रही है। लेकिन अगर हम विश्व को देखें और इसमें हम आपको डेथ्स भी दिखा रहे हैं और नए केसेस जो पूरे विश्व में हो रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। तो ये जो पतली नीली रेखा है, द थिन ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स डेथ्स। तो आप देखेंगे कोविड से होने वाली जो मृत्यु हैं वो अप्रैल में उन्होंने विश्व में एक पीक देखा था, एक ऊंचाई छुई थी। उसके बाद फिर उनमें डिक्लाइन हुआ और वो घटती गईं। लेकिन नवंबर से जो मृत्यु हो रही हैं कोविड से विश्व में वो फिर से बढ़नी शुरू हुई हैं और लगातार अभी भी बढ़ रही हैं। तो ये एक चिंता की बात है, पूरे विश्व में ये हो रहा है। इसके अलावा अगर आप अमेरिकाज यानी यूएसए और कनाडा को देखें और यूरोप के देशों को देखें तो वहाँ जो प्रतिदिन नए केसेस आते हैं जो हमने यहाँ पीले रंग के बार से दिखाए हैं और हरे रंग के बार से दिखाए हैं, तो उनमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ भी जून जुलाई में एक पीक आया था और उसके बाद फिर केसेस नीचे जा रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि नवंबर से अब वो लगातार बढ़ रहे हैं और एक देश में तो अब प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा नए केस भी रिपोर्ट हो रहे हैं और 3,000 से ज़्यादा मृत्यु भी प्रतिदिन रिपोर्ट हो रही है। तो ये विश्व की जो स्थिति है उसमें अभी भी स्टेबलाइज होता हुआ इन्फेक्शन नज़र नहीं आता। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में जो केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं अभी भी विश्व के सबसे कम में से हैं, अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ 7,178 प्रति मिलियन केसेस हैं। विश्व का एवरेज 9,000 का है और अनेक देश हैं जहाँ ये 30,000 40,000 से भी अधिक है। अगर मृत्यु पर मिलियन पॉपुलेशन को देखें तो भारत में ये 104 हैं और अनेक देश हैं जहाँ ये भारत से 8 गुना 9 गुना और 10 गुना ज़्यादा हैं प्रति मिलियन मृत्यु। पिछले 7 दिनों में कोविड से होने वाली मृत्यु का अगर हम विश्लेषण करें तो भारत में 2 मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं पिछले 7 दिन के आंकड़ों के आधार पर। और अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 40 से लेकर 70 के बीच में हैं। अब केस फर्टिलिटी रेट को देखें, इसका अर्थ है कि कुल जितने लोग पॉजिटिव हैं और उसमें जो कुल मृत्यु हुई उसका अनुपात। तो केस फर्टिलिटी रेट 1.45 है हमारे यहाँ। और जैसा हम पहले भी कहते रहे हैं और डॉक्टर पॉल ने भी आपको बताया है, भारत सरकार का राज्य सरकारों से और संघ शासित प्रदेशों से ये अनुरोध रहता है और ये परामर्श रहता है कि केस फर्टिलिटी रेट को 1% या उससे कम पर लाया जाए। यानी इस प्रकार से केसेस का मैनेजमेंट हो अस्पतालों में, इस प्रकार से उनको अस्पताल में समय पर लाया जाए कि कम से कम मृत्यु हो पाए। तो भारत में ये 1.45 है केस फर्टिलिटी रेट वर्तमान में। विश्व का औसत 2.26 है और बाकी देशों का कंपैरिजन हमने इसमें आपको दिखाया है। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो हम 95% से अधिक रिकवरी कर चुके हैं। यूएसए, इटली, रशिया, ब्राज़ील के रिकवरी रेट हमने आपको दिखाए हैं। यूके और फ्रांस नियमित रूप से अपने रिकवरी रेट रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो विश्व की जो अनेकों वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के आंकड़ों को ट्रैक करती हैं उसमें आपको इन 2 देशों के रिकवरी रेट नहीं मिलेंगे। लेकिन जो देश नियमित रूप से रिपोर्ट करते हैं उनके साथ हमने भारत की तुलना की है और आपके सामने ये आंकड़ा रखा है।
जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घट रही है। सितंबर के मध्य में हमने सबसे अधिक एक्टिव केसेस देखे थे। एक्टिव केस वो होते हैं जो या तो अस्पताल में भर्ती हैं या फिर घरों में सेल्फ आइसोलेशन में हैं डॉक्टर की निगरानी में। तो वो 10 लाख से अधिक थे सितंबर के महीने में। फिर अक्टूबर में वो 9 लाख हो गए, 16 अक्टूबर में 8 लाख हो गए और फिर घटते घटते अभी 6 दिसंबर को वो 4 लाख हो गए और वर्तमान में अब वो 4 लाख से भी कम हैं, 3,50,000 से नीचे चले गए हैं। लेकिन अगर राज्यों की स्थिति को देखें तो ये वो 5 राज्य हैं जहां अधिकतम प्रतिदिन औसत मामले दर्ज किए जा रहे हैं और ये हमने आपको वीक ऑन वीक के आंकड़े दिखाए हैं। तो आप देखेंगे कि केरल में जहां एक और नवंबर के मध्य में 5,500 केसेस प्रतिदिन होते थे वो घटे हैं और 4,600 पर आ गए हैं दिसंबर के मध्य में। लेकिन अभी भी देश में अगर आप औसतन प्रतिदिन केसेस के मामलों को देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा केस मिल रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है जहाँ अभी 4,000 से कुछ अधिक केस प्रतिदिन औसतन आ रहे हैं। और जब सबसे ज़्यादा अगर पिछले 4 हफ्तों का आप आकलन करें आ रहे थे तो वो नवंबर के मध्य में थे। राजस्थान तीसरे नंबर पर है, वहाँ औसतन 1432 नए केस प्रतिदिन आते हैं, ये पिछले सप्ताह का आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है, यहाँ 2,600 से अधिक केस हैं औसतन प्रतिदिन। पिछले सप्ताह उससे पहले और अधिक थे। अगर आप नवंबर में देखें 18 नवंबर से 24 नवंबर तो 3,600 औसतन केस आते थे। और दिल्ली देखें तो दिल्ली में काफ़ी गिरावट आई है, 6,400 से घटकर 2,129 हो गया। लेकिन दिल्ली में जिस अनुपात में नए केसेस की संख्या घटी है वो दक्षिण भारत के राज्यों के अनुपात में अभी भी कम है। आपको याद होगा कि किसी समय पहले 5 राज्यों में दक्षिण भारत के अनेक राज्यों के नाम आते थे। पंजाब की जो जनसंख्या है उसके आधार पर जो मृत्यु हो रही हैं ये चिंता का विषय है। हमने अलग से पंजाब के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के उनसे बात की है और विमर्श किया है, उनको कुछ सुझाव भी दिए हैं। उस बैठक में डॉक्टर पॉल भी मौजूद थे जहां हमने ऐसे राज्यों से चर्चा की जहां औसतन मृत्यु के आंकड़े कुछ चिंताजनक हैं।